क्या स्टेटस है इमरान रियाज खान साहब का? वो किधर हैं और ये जो केस है अभी आगे उसका अगला क्या मरहला है? देखिए, इस वक्त इमरान रियाज खान को फाइनली रावलपिंडी में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज साहब हैं, चौधरी परवेज इनका नाम है, ये एक नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने इशू किया था रावलपिंडी रीजन के लिए कि इस रीजन में जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जेलम रावलपिंडी में, इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं, उनके लिए सिर्फ एक नॉमिनेटिंग जज है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। और फाइनली ये जो पंजाब पुलिस ने, मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताता चलूं कि पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में एक हकायक के खिलाफ रिपोर्ट जमा कराई है मंडे वाले दिन, जिसमें मैंने अदालत में इमरान के खिलाफ पंजाब भर में जितने मुकदमात है उसकी तफसील मांगी थी। उसमें रिपोर्ट में आईजी पंजाब ने इमरान के खिलाफ अदालत के रिकॉर्ड पर 17 मुकदमात का रिकॉर्ड रखा और कहा यही सारी FIR है, जबकि जो रात अरेस्ट इमरान खान को अटक की FIR में किया है अदालत से, ये जो फैक्ट्स हैं उनको डेलिबरेटली कंसील किया गया है। तो ये बहुत बड़ी कंटेम्पचुअस प्रोसीडिंग है ऑन पार्ट ऑफ आईजी पंजाब, जो कि इन्होंने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई है, उसमें ये विलफुली कंसील किया गया है। दूसरा ये बताता चलूं कि पंजाब गवर्नमेंट की जो मेलाफाइडीज और मलिशियस प्रोसिक्यूशन है उसकी लास्ट लिमिट ये है कि इन्होंने जानते बूझते हुए कि ये जो अटक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इनका दायरा कार नहीं है, वहां पे इमरान रियाज को आज प्रोड्यूस किया। अच्छा। केस इंतजार में रखा गया। जब अदालत के सामने दलाइल लाए, अदालत ने 15 सवालात जो है स्टेट प्रोसिक्यूटर से और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने रखे और उन्हें कहा कि जब आपका दायरा कार ही नहीं था ये मुकदमा दर्ज करने का और आपको पता था कि मेरी अदालत में ये मुकदमा नहीं आया जा सकता, तो आप जानते बूझते हुए अदालत का टाइम। अली, जो बुनियादी इस वक्त इबाम है वो ये है कि इस जो केस के पीछे है कौन, लाइक ये मुकदमा किसके नाम पे दर्ज है? क्योंकि आज लाहौर से वजीर जो कानून है मलिक अहमद साहब, उन्होंने कहा कि ये रियासत अब ये समझती है, हुकूमत ये समझती है कि इनका ट्रायल होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर ये इस केस की पैरवी कौन कर रहा है जो है दूसरी तरफ से? देखिए, ये मलिक अहमद साहब का जो ओपिनियन है, मैं इसके पे आपको चंद चीजों की वजाहत करना चाहता हूँ। मलिक साहब को ये पता होना चाहिए कि अगर रियासत ये समझती है कि इस केस का ट्रायल चलना चाहिए तो पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन। उनके पास अपनी एक जैक ब्रांच है, उनका एक लीगल डिपार्टमेंट है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि इस्लामाबाद में तारीख में पहली मर्तबा एक जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के आदमी है, उन्होंने खुद मुद्दई बन के एक मुकदमा दर्ज करवाया इमान जैनब मजारी के खिलाफ। यहाँ से आपको पता लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा उनका बयान आपको बता दूं। वो ये कह रहे थे कि DG ISPR के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हर बात के ऊपर बात करें, और ये बहसियत गवर्नमेंट, मैं बहसियत गवर्नमेंट ये समझता हूं कि इमरान रियाज ने क्राइम कमिट किया है और इसके बदले उनका ट्रायल होना चाहिए। तो बहसियत गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, जाहिर वो कह रहे हैं कि अटक के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो पंजाब गवर्नमेंट का किरदार किस हद तक आप देख रहे हैं? जी, मैं आपको गुजारिश करता चलूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मलिक अहमद खान साहब पाक फौज के तर्जुमान नहीं है और इनको पाक फौज के बारे में और DG ISPR ने स्टेटमेंट दे दी है, ये नहीं दे दी। उनको इंडिपेंडेंटली जो सा ऑपरेट करना चाहिए एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इज कंसर्न। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फिर खुद ही अपने जो सा है वो कोई अपनी तरफ से पुलिस को जो सा मुद्दई बना देती। आप ये देखें कि इमरान के अगेंस्ट जो प्राइवेट इंडिविजुअल एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं आपको कंफर्म करता चलूं कि एक ही इस्तगासा, एक ही तहरीर में 18 मुकदमा दर्ज किए गए हैं सिमिलर नेचर के ऑफेंस में। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस है सुगरा बीबी केस में 2019 SCMR में कि एक वकुए की नोयत के ऑफेंसेस की सिर्फ एक FIR हो सकती है और ज्यादा FIR नहीं हो सकती। तो पंजाब गवर्नमेंट अगर प्रोसिक्यूशन करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन करने की नीयत रखती है इमरान रियाज खान के खिलाफ, तो भरपूर तरीके से करे, लेकिन जो उसका कानूनी तरीकेकार जो कानून में वजह किया उस तरीके से करे। जी चौई साहब, पर इस तरह की मलेशियस प्रोसिक्यूशन न करे। ठीक है चौई साहब, आपका सवाल है, पूछे प्लीज। जी, इमरान रियाज के खिलाफ, आपके खिलाफ यानी आपके मौकल के खिलाफ एग्जैक्टली उनका केस क्या है? एक और आया उनको मैल ट्रीट किया जा रहा है हिरासत में, क्योंकि एक वो मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, उनके अपने व्यूज़ हैं, उनसे कोई एग्री करे डिसएग्री करे वो एक अलग बात है। बट व्हाट इज केस अगेंस्ट हिम, नंबर 1, और इज ही बीइंग टॉर्चर्ड फिजिकली और मेंटली, और व्हाट इज हिज स्टेट ऑफ माइंड? जी चौधरी साहब, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इमरान के खिलाफ केस क्या है। इमरान के खिलाफ इल्जाम ये है 18 मुख्तलिफ मुद्दईयान की तरफ से पंजाब भर में
कि इमरान ने पाकिस्तान आर्मी या इससे मुंसलिक इदारे जो हैं उनके खिलाफ अवाम को उकसाया है, इन इदारों के खिलाफ, यानी कि प्रोपगेशन इस तरह की है जिसकी कोई फंडामेंटल बेसिस इसलिए मौजूद नहीं है कि किसी एक भी FIR में किसी एक भी स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है। लोगों ने अपने ओपिनियन दिए हैं, किसी भी एलिगेशन को बेस बनाने के लिए उनके पास ना कोई कंटेंट है ना कोई मटेरियल है। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात स्पेसिफिकली बताऊं कि FIR के अंदर एक कॉलम होता है टॉप पे जिसपे लिखा जाता है कि तारीख वक्त वकूआ क्या है, यानी कि जो इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है उस पर ये कब हुआ है। तो तमाम की तमाम FIR में लिखा है कि नामालूम, यानी कि जो शख्स ये वकूआ रिपोर्ट कर रहा है उसे पता ही नहीं है कि कौन सा कंटेंट इमरान रियाज खान ने वो अपलोड करके कौन सी ऐसा इख्तिलाफ राय किया है जिसको बुनियाद बना के इस तरह के इल्जाम लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह के जो खाली इल्जाम है, अनसब्सटेंशिएटेड जो एलिगेशन है, इसमें कोई मटीरियल बेसिस होनी चाहिए। इसकी बुनियाद पर ये केसेस और सही। अली साहब, ये जो तशद्दुद वाला सवाल पूछा चौधरी साहब से, ये भी बताइए क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि देखकर लगता है तशद्दुद हुआ है, इस पे जरा क्लैरिटी दे। खान को पूरी रात इन लोगों ने सोने नहीं दिया, पूरी रात में जो सा है उसको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी जो सा नहीं दी गई। जहां पे जिस सवालात में बंद किया गया वहां पे पूरी रात लाइट भी जो सा मौजूद नहीं थी। आज आपने जो इमरान की पिक्चर्स देखी हैं, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, कि आप देखें कि उसको ना सिर्फ मुंह धोने के लिए या जो सा है उसको किसी भी तरह की फैसिलिटी भी दी गई कि अच्छा अली, अपने कपड़े ये तो ठीक हो गया। इसके बाद अभी छुट्टियां होने वाली हैं ईद की, तो आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे केस की जो अभी नोयत क्या है, एक आध दिन के अंदर क्या उसका फैसला एक्सपेक्टेड है और कानूनी तौर पर क्या मुमकिनात है? ईद की छुट्टियां भी आ रही है। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आज दौरान समाअत अभी अदालत ने पहले केस में समाअत मुकम्मल नहीं की थी कि दरमियान में चकवाल पुलिस अदालत में आई और उन्होंने अदालत के सामने एक और एप्लीकेशन रख दी, तो जिससे अदालत ने इंतहाई हैरत का इजहार किया कि अभी तो मैंने पहले मुकदमे की समाअत मुकम्मल नहीं की, क्या आप ये तासुर ले रहे हैं कि मैं ऐसा फैसला करने लगा हूं जिससे ये फौरी छूट देगा और आप इसको अगले मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे। तो आप ये देखें कि इस तरह के मुकदमात में जो कि तकरीबन 12 से ज्यादा शहरों में किए गए 18 मुकदमात, इनकी इंटेंशन ये नजर आती है कि अगर आज मौजूद अदालत फैसला करके इमरान रियाज खान को जमानत पे रिहा करे या अदालत जो है ये केस ऑफ डिस्चार्ज की दूसरा कंसिडर करे, तो ये दूसरे मुकदमात में एक के बाद एक अली साहब, क्या ये कहना ठीक होगा कि जानबूझ के कोशिश की जा रही कि एटलीस्ट ये जो ईद है ये तो बिहाइंड बार्स गुजारे ना इमरान? जी 100% without a shadow of doubt, this is the intention of the present government, because आप देखें इन्होंने लास्ट 24 आवर्स में जानते बूझते हुए मेलाफाइडी करते हुए मिलिशियस प्रोसिक्यूशन की बेसिस पे इनको इतना भी मालूम था कि अगर नहीं था तो देखिए इन लोगों से ज्यादा इनकॉम्पिटेंट लोग कोई नहीं है, और अगर मालूम था तो इससे बड़ी इनकी मेलाफाइडी कोई नहीं है कि एक ऐसी कोर्ट। अच्छा, आपके पास अभी फोरम क्या है? हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो इसके अलावा अगर यहाँ से तो लग यही रहा है कि हारून भाई प्रॉब्लम ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में समर वेकेशन शुरू हो गई है, तो इसमें अदालतों की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि ऐसे मुकदमात जिसमें एक्सट्रीम इमरजेंसी हो सिर्फ वही फाइल हो सकती है। मिसाल के तौर पर प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल के केसेस, चूंकि ये ऐसे नोटिस के मुकदमात है जिसमें फर्स्ट फोरम ऑफ बेल जो है वो नीचे ट्रायल कोर्ट्स हैं, जहां से ये फैसला होने के बाद अगर रिलीफ नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा हेबियस पिटीशन के अलावा रिट ऑफ क्वेश्चन ऑफ FIR जो है वो रूटीन में एंटरटेन नहीं की जाती, या कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो आप दायर नहीं कर सकते, वो समाज के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सकती गर्मियों की छुट्टियों में। सो हमारे पास जो इस वक्त फोरम अवेलेबल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल कोर्ट है कि हम ट्रायल कोर्ट को कन्विंस करें, जो कि आज कामयाबी से मैंने तकरीबन कर ही लिया था। अदालत ने ओपनली कोर्ट में ऑब्जर्व किया कि आपका केस बहुत अच्छा है, ये केस आपके खिलाफ बनता ना है, लेकिन आई एम सॉरी मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मैं आपको रिलीफ दे नहीं सकता और आपको फौरी तौर पर। अली साहब, ये जुरिस्डिक्शन वाली जो बात है ना, जरा इसको भी क्लियर कर दे, क्योंकि रात को भी ये मसला था कि लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, अभी भी आप कह रहे हैं कि जो आप ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया, पता चला जी यहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं। ये जरा क्लियर कर दे कि ये मामला क्या, ये तय क्यों नहीं हो पा रहा कि भाई ये कहाँ के दायरा इख्तियार है, ये क्या ये ऐसा अनोखा केस है, ऐसा छूता केस है? अच्छा, ये इसकी ना दो पार्ट्स हैं। पहला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके इल्म में है कि 5 ऐसे पर्सन के लिए एक कॉमन ऑर्डर पास किया है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को और IG इस्लामाबाद को कि फ्रॉम दी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामाबाद किसी भी एक सहाफी को मुल्क भर में जो दर्ज मुकदमात है इसमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, एज लॉन्ग एज दे आर विद इन दी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामाबाद। तो रात को जब इमरान ने टेलीफोन किया तो उसने मुझे बताया कि वो इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पे है, जिसकी बेसिस पे उसकी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमने स्पेशल में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, इसमें IG से रिपोर्ट मंगवाई।
सुबह जब रिपोर्ट आई, जब पंजाब पुलिस ने क्लेम, तो आईटी इस्लामाबाद की तरफ से जो रिपोर्ट जमा कराई गई उसमें पंजाब पुलिस की क्लेम को बुनियाद बनाया गया कि ये अरेस्ट पंजाब के प्रोविंस में से ये अरेस्ट किया गया, विच इज बियॉन्ड दी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद और हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो है ये फाइनली हेल्प किया कि लेट्स नॉट सेटल दिस डिस्प्यूट ऑफ जुरिस्डिक्शन, इसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि इमरान को अच्छा, मेरे 2-3 छोटे सवाल है। जी 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 चौई साहब, ये आपसे भी मारिया और खावर गुम्मन साहब से भी और मोहतरम वकील साहब से भी, पहले तो यह है कि पाकिस्तान में किसी को फौज और उसकी क़यादत पर हमले करने का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। कोई मैं हूं आप हूं तो ये नहीं करना। लेकिन ये मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इनके जो हैं चेले चांटे जो उन्होंने बराह रास्त हमले किए हैं वक्तन फवक्तन, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? तो साहब मैं आपको ना इस पे एक अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ। देखें, ये जो मलिक अहमद खान साहब जैसे लोग हैं, ये क्लियरली सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशन के को यूज कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो कि क्लियरली जो सा है अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो सा है इस तरह के इदारों को मिलाइन करके और मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और यही वो लोग हैं, अगर अग्रीव पर्सन नेचुरली अग्रीव पर्सन स्टेट इंस्टीट्यूशन है तो उसका किसी तर्जुमान का बयान नहीं है फौज की तरफ से, ना ही ये कोई तासुर है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरान रियाज खान कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अवाम को बगावत पे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक फौज के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कोई ऐसी बात किसी फोरम पे नहीं की। तो ये अजम्पशन लेना या मलिक अहमद खान साहब का जो सा ये बयान देना जो सा है, ये विदाउट बेसिस है, ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए है। और उनको चाहिए कि वो फिर लोग कहते हैं जिनकी जाली डिग्रियां उनको भी चेक कराएं। जी बिल्कुल जो है, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मलिक अहमद खान साहब जो है वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट या एडवांटेज के लिए जो सा है, प्लीज ये पाकिस्तान आर्मी को जो सा है वो उनके शोल्डर को यूज करना बंद करें। ये अपने आप को कम्प्लीटली रिस्ट्रेन करें और ये इस तरह की बात जो है इदारे के लिहाज से बिल्कुल करने के मजाज ना है।